हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ज्ञान हमेशा झुक कर लो। ये एक नैतिक कहानी है और अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं कहानी। शास्त्रों में पारंगत एक विख्यात पंडित एक वृद्ध साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने पूछा, तुम कौन हो वत्स? पंडित बोला, महात्मा जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं कई शास्त्रों में पारंगत पंडित हूँ। इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, किंतु सत्य न खोज सका हूँ। आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि सत्य को पा सकूँ। साधु बोले, तुम लिख कर लेकर आओ कि तुम क्या जानते हो। जो तुम जानते हो उसे बताने का कोई औचित्य नहीं। जो ज्ञान तुम नहीं जानते वो ज्ञान मैं तुम्हें दे दूंगा। व्यक्ति लौट गया और उसे शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान था कि लिखते लिखते उसे 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 1000 पृष्ठों की एक पोथी थी। साधु और वृद्ध हो चले थे। पोथी देखकर बोले, मेरी आयु हो चली है, इतना तो मैं पढ़ न पाऊंगा, इसका सार लिखकर ले आओ। पंडित लौट गया और सार लिखने लगा। इसमें उसे 3 माह लग गए। 3 माह बाद जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 100 पृष्ठ थे। साधु बोले, ये भी बहुत अधिक है, शरीर दुर्बल हो चला है, आंखें भी कमजोर हो चली हैं, इतना पढ़ पाना भी संभव नहीं, इसे और संक्षिप्त करो। पंडित वापस चला गया और 7 दिन बाद एक पृष्ठ में सार सूत्र लिखकर ले आया। साधु मृत्युशैया पर थे। पंडित ने वो एक पृष्ठ साधु की ओर बढ़ाया तो वे बोले, मैं तुम्हारी ही बाट जो रहा था। देख रहे हो, मेरा अंतिम समय आ चुका है, तुम कब मेरी बात समझोगे? जाओ इसे और संक्षिप्त कर लाओ। साधु की बात सुनकर मानो पंडित की आंखें खुल गई। वह तत्काल दूसरे कक्ष में गया और एक कोरा कागज ले आया। साधु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूँ, पूर्णतः खाली, अज्ञानी। अब तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हुए। शिष्य वह है जो गुरु के समक्ष ये भाव रखे कि वह कुछ नहीं जानता। जो सर्वज्ञाता हो उसे गुरु की क्या आवश्यकता। साधु ने उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दिया और प्राण त्याग दिए। मित्रों, ज्ञान सदा अज्ञानी बनकर ही प्राप्त किया जाता है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।